Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum guides. Today we are going to learn exercise number 2.5. Now open your book at page number 49. Student, as you know, we have already solved its first two questions in our previous video. Now we are going to solve its third question, and the third question is write the real and imaginary part of the following numbers. हमारे पास ये डिफरेंट पार्ट्स हैं, इनका हमने रियल नंबर बताना है और इमेजिनरी नंबर हमने बताने हैं इनमें से। तो इसके लिए हमारे पास ये हमें पता होना चाहिए कि ये किस फॉर्म में है। तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन के थ्रू हम अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं। अ नंबर ऑफ द फॉर्म a प्लस बी आई वेयर a एंड b आर रियल नंबर्स एंड आयोटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ -1 इज कॉल्ड द कॉम्प्लेक्स नंबर। यानी हमारे पास अगर a प्लस बी आई की फॉर्म में अगर नंबर होंगे तो वो हमारे पास क्या होंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर होंगे। एंड इज रिप्रेजेंटेड बाय z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b। यानी हमारे पास अगर a प्लस बी आई की फॉर्म में होगा तो ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। अब ये देखें, यहाँ हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में ही है ये क्वेश्चन है। यानी यहाँ हमारे पास 1 जो है वो a है प्लस b जिसके साथ कोई डिजिट शो नहीं होता उसके साथ 1 होता है, यहाँ 1 है और ये हमारे पास अब 1 आयोटा। चलें जी, लेट्स स्टार्ट थर्ड क्वेश्चन के। हमारे पास ये जो सारे पार्ट्स है ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में है, यानी इनमें रियल नंबर भी है और इमेजिनरी नंबर भी हैं। तो हम इन्हें सोल्व करते हैं। चले लेट्स स्टार्ट। थर्ड क्वेश्चन इज राइट द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ द फॉलोइंग नंबर। हमारे पास फर्स्ट पार्ट क्या है, 1 प्लस आयोटा। अब ये देखिए, ये 1 जो है हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर किस फॉर्म में होता है, a प्लस बी आयोटा। अब यहाँ देखिए, a हमारे पास होता है जो वो होता है हमारे पास रियल नंबर। a हमारे पास रियल नंबर होगा और जो आयोटा के साथ होगा वो हमारे पास होगा इमेजिनरी पार्ट, उसका हमारे पास इमेजिनरी पार्ट होगा। फर्स्ट हमारे पास क्या है, यानी कि जो हमारे पास फर्स्ट वैल्यू होती है जो आयोटा के बगैर होती है वो हमारे पास रियल नंबर होती है। तो यहाँ हम फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, हम इसे z के इक्वल डिनोट करेंगे। हमारे पास ये आ जाएगा z इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा। चलें जी, अब इसमें से हमने क्या करना है, हमने इमेजिनरी पार्ट अलग करना है और रियल हमने पार्ट अलग करना है, इसे सेपरेट करना है हमने। तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, रियल कर लेंगे। रियल पार्ट इसका z का, तो वो हमारे पास क्या आएगा, रियल पार्ट मैंने क्या बोला है आपको, हमारे पास वो होता है जो आयोटा के बगैर होता है वो हमारे पास रियल पार्ट होता है। यहाँ हमारे पास देखिए 1 है आयोटा के बगैर, तो हमारे पास यहाँ फिर रियल पार्ट इसका आ जाएगा 1। अब सेकंड देखें हमारे पास क्या है, हमने बताना है इसका इमेजिनरी पार्ट। इमेजिनरी पार्ट इसका z का, तो वो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास इमेजिनरी पार्ट कौन सा होता है, ये जिसके साथ आयोटा होता है। आयोटा के साथ हमारे पास इधर क्या है, जिसके साथ कोई डिजिट शो नहीं होता उसके साथ 1 होता है। इट्स मीन कि यहाँ आयोटा के साथ हमारे पास 1 है, फिर इमेजिनरी वैल्यू हमारे पास क्या होगी 1, तो हमारे पास यहाँ आ जाएगा फिर 1। चलें जी, हियर इट इज डन। नाउ द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज -1 प्लस 2 आयोटा। इसमें भी हमने बताना है कि हमारे पास इमेजिनरी वैल्यू कौन सी है और रियल वैल्यू कौन सी है। तो इसके लिए भी फर्स्ट ऑफ ऑल हम z के इक्वल हम इसे डिनोट कर लेंगे। z इज इक्वल टू क्या है हमारे पास, ये -1 प्लस 2 आयोटा। चलें जी, अब इसमें हमने बताना है रियल पार्ट कौन सा है और इमेजिनरी पार्ट कौन सा है। अब इसमें मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि हमारे पास जो होता है रियल z हमने बताना है, तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि हमारे पास जो आयोटा के बगैर वैल्यू होती है, जो फर्स्ट वैल्यू होती है, जो आयोटा के बगैर वैल्यू होती है वो हमारे पास रियल पार्ट होता है और जो आयोटा के साथ वैल्यू होती है वो हमारे पास इमेजिनरी पार्ट होता है। तो हम इसी तरह इसे भी कर लेंगे। हमारे पास आयोटा के बगैर क्या वैल्यू है, ये यहाँ हमारे पास -1 है, तो हमारे पास ये फिर इक्वल आ जाएगा, रियल z इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा -1 और इमेजिनरी z हमारे पास आ जाएगा फिर इक्वल आ जाएगा किसके, आयोटा के साथ क्या है हमारे पास वैल्यू +2 है, तो हमारे पास इधर फिर आ जाएगा 2। चलें जी, ये हमारे पास इसकी रियल और इमेजिनरी वैल्यूज आ गई। नाउ द थर्ड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज -3 आयोटा प्लस 2। इसमें से भी हमने बताना है कि इमेजिनरी पार्ट कौन सा है और रियल वैल्यू कौन सी है। चलें जी, इसमें भी फर्स्ट ऑफ ऑल हम z के इक्वल डिनोट कर लेंगे। हमारे पास z इज इक्वल टू आ जाएगा, यही हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वही लिख देंगे हम, -3 आयोटा प्लस 2। अब हमने बताना है रियल पार्ट, तो हमारे पास रियल वैल्यू कौन सी आ जाएगी, रियल ये z हमारे पास फिर आ जाएगा किसके इक्वल, रियल वैल्यू मैं आपको बता चुकी हूँ कि हमारे पास अगर हो a प्लस बी आयोटा, ये कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में है, तो ये हमारे पास अगर इस फॉर्म में हो, यहाँ हमारे पास ये a है जो
हमारे पास होती है अयोटा के बगैर वैल्यू होती है वो ए होती है, और जो अयोटा के साथ, ये देखिए अयोटा के साथ जो होगी वो हमारे पास होगी बी। तो यहाँ हमारे पास जो अयोटा के बगैर वैल्यू होगी वो हमारे पास होगी रियल नंबर, और जो अयोटा के साथ वैल्यू होगी वो हमारे पास होगी इमेजिनरी पार्ट। हम फिर ये लिख देंगे इधर रियल नंबर हमारे पास कौन सा होता है, जो अयोटा के बगैर होता है। अयोटा के बगैर यहाँ +2 है तो इधर आ जाएगा फिर +2, और इमेजिनरी नंबर हमारे पास फिर जी का क्या आ जाएगा, इक्वल आ जाएगा। यहाँ क्या है, अयोटा के साथ क्या है हमारे पास इधर वैल्यू, यहाँ ये अयोटा है, अयोटा के साथ -3 है तो हम इधर फिर लिख देंगे -3। चलें जी, here it is done. Now the fourth part of this question is -2 अयोटा। इसमें भी हम फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, जी के इक्वल डिनोट कर लेंगे इसको, तो हमारे पास आ जाएगा जी इज इक्वल टू -2 अयोटा। अब हमने रियल पार्ट बताना है और इमेजिनरी पार्ट बताना है कौन सा है। रियल पार्ट हमारे पास कौन सा होता है, जो अयोटा के बगैर होता है, तो हम इधर लिख देंगे फिर रियल जी इज इक्वल टू, हमारे पास क्या आ जाएगा, अयोटा के बगैर क्या है, इधर -2 है तो हम इधर लिख देंगे -2। अब इमेजिनरी पार्ट के रिलेटेड भी मैं आपको बता चुकी हूँ कि इमेजिनरी पार्ट हमारे पास वो होता है जिसके साथ अयोटा होता है। अयोटा के साथ क्या है हमारे पास, ये -2 है तो हमारे पास इमेजिनरी वैल्यू फिर आ जाएगी -2। तो हम इधर लिख देंगे इमेजिनरी जी इज इक्वल टू, क्या है अयोटा के साथ हमारे पास क्या है, इधर वैल्यू -2 है तो हम इधर -2 लिख देंगे। नाउ द फिफ्थ पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज -3 अयोटा। अब इसमें भी हमने बताना है कि हमारे पास इमेजिनरी पार्ट कौन सा है और रियल पार्ट कौन सा है। तो ये देखें हमारे पास जस्ट अयोटा की वैल्यू है इधर, तो इट्स मीन हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, a + b अयोटा होता है। अब यहाँ देखें हमारे पास अयोटा की वैल्यू मौजूद है, यानी ये पार्ट मौजूद है b अयोटा, a पार्ट हमारे पास मौजूद नहीं है इसमें। इट्स मीन कि यहाँ a जो है वो हमारे पास इधर 0 है, तो हम इस तरह लिख देंगे। फिर पहले इसे g के इक्वल डिनोट करेंगे, g इज इक्वल टू -3 अयोटा। अब रियल हमारे पास इधर फिर क्या हुआ, रियल z इज इक्वल टू, इसमें हमारे पास a नहीं है मौजूद, यहाँ यानी अयोटा के बगैर कोई वैल्यू मौजूद नहीं है। इस मीन के यहाँ हमारे पास 0 है, a रियल नंबर जो है हमारे पास यहाँ 0 है, तो यहाँ हम रियल नंबर लिख देंगे 0, और इमेजिनरी नंबर हमारे पास फिर आ जाएगा z इज इक्वल टू आ जाएगा। अब इमेजिनरी पार्ट कौन सा होता है, इमेजिनरी नंबर हमारे पास वो होता है जो अयोटा के साथ होता है। अयोटा के साथ हमारे पास क्या है, -3 है इधर, तो हम इधर लिख देंगे -3। नाउ द सिक्स्थ पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज 2 + 0 अयोटा। इसमें भी हम पहले कॉम्प्लेक्स नंबर को हम क्या करेंगे, जी के इक्वल डिनोट कर देंगे। जी इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 2 + 0 अयोटा। अब हमने इस जी का रियल नंबर बताना है और इमेजिनरी नंबर बताना है। तो रियल नंबर मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि रियल ऑफ जी हमारे पास इक्वल आएगा, यानी हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर इस फॉर्म में होते हैं a + b अयोटा। तो यहाँ a जो है वो हमारे पास होता है रियल पार्ट को शो करता है, और जो अयोटा के साथ होता है, अयोटा वाली वैल्यू, वो इमेजिनरी पार्ट होता है। अब रियल नंबर यहाँ हमारे पास क्या होगा, जो अयोटा के बगैर होगा, अयोटा के बगैर हमारे पास इधर +2 है तो हम +2 लिख देंगे, और इमेजिनरी पार्ट जो हमारे पास आ जाएगा इधर इक्वल, यानी अयोटा के साथ जो वैल्यू होती है वो इमेजिनरी वैल्यू होती है, इसके साथ 0 है तो हम इधर लिख देंगे 0। चलें जी, here it is done. I hope you understood. See you in the next lecture. Till then, Allah Hafiz.